गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फेस करंट में। दोस्तों आज की डेट है 15 जून और जानेंगे आज 15 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है वोकेबलरी आपसे 2 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछी जाए। साथ ही आपसे जो है एग्जाम में करेक्ट स्पेल भी पूछी जाती है, करेक्ट स्पेलिंग भी पूछी जाती है। सो वहाँ पर से जो करेक्ट करने की जो स्पेलिंग है वो कहाँ से हम पढ़े वो उसको हम यहीं से साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। बस शर्त ये है कि आपको जो भी आप वर्ड पढ़ें उसको करना क्या आपने उसकी स्पेलिंग भी पढ़ लेनी है जो भी आपको हार्ड लगे, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वन इज सबसे इम्पोर्टेंट स्क्वेलिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है, किस फॉर्म में दिया हुआ है? एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग है मलिन। मतलब कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हो और एक आपस में मलिन मतलब कि मिला हुआ हो। एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट, बेहद गंदा और अप्रिय। मलिन मतलब कि गंदा भी कह सकते हैं, वी कॉल्ड गंदा। सो एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट, बेहद गंदा और अप्रिय। मीनिंग इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कूड़ा मतलब कि रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है। सिनोनिम्स हैं इसके अनसेवरी, हमने कल भी इसको पढ़ा था। अनसेवरी मतलब कि यहाँ पर इसका बेस्वाद इसका मीनिंग है, ठीक है। अनसेवरी। अप्रिय भी इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अप्रिय भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर। इम्प्रॉपर, अनुचित मतलब कि ठीक नहीं है भाई, अनुचित भाई गंदी जगह है। एंटोनिम से फिटिंग, सही से बिठाना। प्रॉपर, उचित, ठीक है। एग्जाम्पल, द मिग्रेंट्स हैव बीन लिविंग इन स्क्वैलिड कंडीशंस, प्रवासी विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं। विकट परिस्थिति मतलब कि स्क्वैलिड मतलब कि मलिन, गंदी जो स्थिति है मतलब कि गंदी परिस्थिति में रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? जो प्रवासी हैं, ठीक है। सो द मिग्रेंट्स हैव बीन लिविंग इन स्क्वैलिड कंडीशंस, प्रवासी विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? पारितोषिक। अब पारितोषिक समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, या तो हो सकता है ये उपहार पारितोषिक, या हो सकता है इनाम, या हो सकता है पुरस्कार। तीनों मीनिंग याद रखना है। मिड मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, मीनिंग है पारितोषिक। मे भी उपहार, इनाम और पुरस्कार। मीनिंग अचीवमेंट, रिवॉर्ड, डेजर्ट्स, अवार्ड। उपलब्धि, इनाम, रेगिस्तान या फिर पुरस्कार। सो इमेज में आप देख सकते हैं कौन नहीं चाहता इस तरीके का गोल्ड मतलब कि अवार्ड लेना। सिनोनिम से अवार्ड, पुरस्कार। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसरिगार्ड मीन्स उपेक्षा। क्या है? उपेक्षा, ठीक है। एग्जाम्पल, हियर टू ही हैज़ स्कैर्सली रिसीव हिज मीट ऑफ एप्रिसिएशंस। तो यहाँ भी उन्हें शायद ही उनकी प्रशंसा का पारितोषिक मिला। मतलब प्रशंसा, ये याद रखने की बात है यहाँ पे। अप्रिशिएशन का मतलब होता है प्रशंसा और यहाँ पे स्कैर्सली का मतलब होता है शायद ही, ठीक है। सो इस वाले सेंटेंस में मतलब कि एग्जाम्पल में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है जिनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्लैम्ड। सो आप इमेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे मुझे इसका नाम क्या है इनका। एक्लैम्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है प्रशंसित। क्या है? प्रशंसित मतलब, ठीक है। ग्रेटली प्रेज और लाउडेड, रिवियर्ड, हाईली रिस्पेक्टेड। बहुत प्रशंसा या प्रशंसा, आदरणीय, अत्यधिक सम्मानित है। क्या है? बहुत प्रशंसा या प्रशंसा, आदरणीय, अत्यधिक सम्मानित है। सो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बिल गेट्स। एक टाइम की ये भी सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब क्या है ना, जो मतलब जॉर्ज बेजोस हैं। सो अमीर और गरीब मतलब कि घटते रहते हैं, गरीब नहीं मतलब कि कोई ऊपर आ जाता है, सो कोई ऊपर आ जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसके रिनाउंड। क्या है? रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, फेमस। एंटोनिम से इनफेमस। इनफेमस मतलब कि वो फेमस नहीं है, बदनाम कह सकते हैं उसको। कैसे कह सकते हैं हम? बदनाम कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, हर परफॉर्मेंस इन द बैलेट अर्न
हर क्रिटिकल एक्लेम, बेले में उनके प्रदर्शन ने उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा की। यहाँ पे बेले का मतलब हम कह सकते हैं नृत्य, ठीक है। सो हर परफॉर्मेंस इन द बैलेट अर्न हर क्रिटिकल एक्लेम। सो बेले में उनके प्रदर्शन में ने उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की है, ठीक है। सो भाई हम डिस्कस कर लिया है हमने एक्लेम के बारे में। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑल स्टूडेंट्स को क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना, और जो है जो बेल आइकन प्रेस है उसको प्रेस कर देना, ठीक है। और कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज को आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। साथ ही डिसलाइक करिए चाहे लाइक करिए, कुछ तो कीजिए। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका नाउन है, मीनिंग है दरिया दिला। क्या है, दरिया दिला, मतलब कह सकते हैं वो द पर्सन वू डोनेट समथिंग, जो कुछ दान करता हो उसके यहाँ पर रेफरेंस में यूज़ किया गया है इसको लार्जेस्ट। जेनरोसिटी इन द गिविंग ऑफ गिफ्ट्स और मनी, उपहार या धन देने में उदारता। इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैसे पड़े हुए कटोरे में, और सेम से इसके जेनरोसिटी मतलब कि उपहार देने वाला, दान देने वाला। एंड टर्म से मीननेस, क्या है, मीननेस मतलब कि दरिद्रता। एग्जाम्पल, ही रियलाइड ऑन द लार्जेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। सो नौकरी छूटने के बाद उसने दोस्तों की दया पर भरोसा किया। क्या किया है, नौकरी छूटने के बाद उसने दोस्तों की दया पर भरोसा किया। ही रियलाइड ऑन द लार्जेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर ही लॉस्ट जॉब। देखिए कल मैंने जो है आपके लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास डाली थी, और मुझे ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये पूछना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। और हाँ, उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी, आपने इंग्लिश बोलने के लिए देखिए ना हमें किसी ग्रामर की ज़रूरत है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा हमें वर्ड पता हो। उस इंग्लिश बोलने की सिर्फ लिमिटलेस कुछ ही बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आप देखिए मैं आपके साथ जिस तरीके से इसका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है, लार्जेस्ट का, और मैंने एग्जांपल कराता हूँ। सो आप इसके जो इंग्लिश जब मैं बोलूँ उसके मेरे साथ साथ बोलिए, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है कि अगर आप मुझे बोलोगे नहीं, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगी, समझ रहे हो। तुम बोलोगे वो तुम्हें बोलने देगी। सो बोलना सबसे ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट है पेनप्ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है धूमधाम। सो भाई धूमधाम से शादी कौन नहीं करना चाहता, सभी करना चाहते हैं। घोड़े हाथी पे जिसकी शादी जाए, ठीक है, बारात जाए मीन्स अ स्प्लेंडिड डिस्प्ले ऑफ समथिंग। अ स्प्लेंडिड डिस्प्ले ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का शानदार प्रदर्शन, किसी चीज़ का शानदार प्रदर्शन। सो भाई अगर तुम अपनी बारात लेके जाओ हाथी पर, तो पता है इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब कि अपने एरिया में देख लेना या फिर एरिया के जहाँ भी जाएंगे। सिनोनिम से एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, ठीक है। एंटोनिम से कवर, ढकना, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर इज अ होल पेनप्ली ऑफ एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। उपयुक्त प्रतिक्रियाओं की एक पूरी व्यापकता है। देयर इज अ होल पेनप्ली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, उपयुक्त प्रतिक्रियाओं की एक पूरी ही व्यापक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, वो भी हमारे आज का आखिरी है। सो इन दो जनों को तो आप जानते होंगे, आखिरी नहीं है, इसके बाद भी है एक्सकोरिएट। क्या है, एक्सकोरिएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है रगड़ डालना। सो यहाँ पे रगड़ डालना किसने रगड़ा है, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने रगड़ा है इनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स को। जेलेंस्की नाम, इनका नाम याद रखना, जेलेंस्की। सो टू स्ट्रांगली डिनाउंस और सेंश्योर, कड़ी निंदा या निंदा करना, ठीक है। इमेज में तो आप देख ही सकते हैं निंदा कितनी करें एक दूसरे की, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हद पार कर रखे है, ठीक है। और अभी भी इनका युद्ध चल रहा है। सिनोनिम से क्रिटिसाइज, मतलब कि किसी के बारे में निंदा करना, किसी के बारे में बुरा करना। एसेल, क्या है, एसेल, मेरे साथ बोलिए, एसेल, धावा बोलना, फटकार लगाना या फिर धमकाना। एंटोनिम से इसके प्रेज, प्रशंसा, अपलॉड, सराहना। देखिए इस तरीके से बोलते हैं ना, सब बहुत ही ज़्यादा याद हो जाता है, बहुत जल्दी। ही वॉज एक्सकोरिएट एज अ रेसिड, उन्हें एक नस्लवादी के रूप में बहिष्कृत किया गया, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए भाई, अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है प्रस्ताव करना, किसी के सामने प्रस्ताव करना या फिर किसी के सामने प्रस्ताव रखना। टू ऑफर और
एक्सेप्टेंस टू प्रपोज टू गिव टू मेक अ टेंडर ऑफ, मंजूरी के लिए प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव स्थापित करना। सो इमेज में देख सकते हैं डॉलर को दिखाया गया है, 78 रुपीज़ का डॉलर हो रहा है अब, ठीक है, 78 रुपीज़ का $1 हो चुका है। सिनोनिम से ये भी ध्यान रखना, जो करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं उनके लिए है। और पढ़िए भाई, करंट अफेयर मॉर्निंग में डेली आती है करंट अफेयर आप सभी के लिए। सिनोनिम से प्रपोज एंड ऑफर, इन दोनों का मतलब ये होता है प्रस्ताव। एंटोनिम से रिजेक्ट अस्वीकार, डिनाय इनकार। देखिए दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप मान लीजिए कि आपने अपना प्रस्ताव या फिर ऑफर किया किसी को, उसने आपको मना कर दिया, देखिए वर्ड यहाँ पर दो हैं, अस्वीकार, उसने स्वीकार नहीं किया, ठीक है, और उसने मना इनकार कर दिया, लेकिन आपका काम नहीं हुआ, मतलब एक ही है, सिर्फ वर्ड अलग है। सोचने वाली बात है, और जिसने इस बात को सोच लिया और पकड़ लिया तो समझ लो उसका वोकेबलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ट्राई दिस शी सेड प्रोफेरिंग अ प्लेट, ये कोशिश करो, उसने थाली बजाते हुए कहा। ट्राई दिस शी सेड प्रोफेरिंग अ प्लेट, ये कोशिश करो, उसने थाली बजाते हुए कहा, ठीक है। सो भाई आज की जो वोकेब थी वो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने न्यू सीखा। सो डेली जो है वीडियो को वॉच करिए और जो है अपने आप को प्रिपेयर करिए। तब तक के लिए मिलते रहेंगे आप सभी से जीके फेस करंट में वोकेब के साथ, और जितनी भी नई क्लासेस आ रही हैं उन सब के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।